वोट दे के आए। दे के आने के बाद मेरे को जो मैसेज मिला है, बाकी सब जगह बोला गया है कि दिस हैज बीन डन इन सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, दे डिड नॉट रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब बाद में जो भी हुआ है उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इट वॉज अ मिस्टेक। अब एक चीज है, देखिए सबसे बड़ी दुनिया में आज क्या है कि जुर्म करना ठीक है, जुर्म करके नदामत करना और माफी मांगना और रियलाइज करना कि हमने मानो गलती। मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट माइंडसेट में हो गया है, हमने अभी रियलाइज किया कि दैट वाज अ मिस्टेक, सो वो वोट दे दिए, ठीक है। पर उसके बाद उन्होंने अगेंस्ट बोला है। लेट्स टेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट। देख, एक चीज मैं आपसे बताता हूं, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को मदद चाहिए। जो सपोर्ट और मदद लेने वाला कॉन्टेस्ट करके मदद और सपोर्ट नहीं ले सकता, न कोई देता। दुनिया में मैंने अपने बचपन से सीखा, अगर मेरे को स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं देती है, अगर मैं उन्होंने वाई द हेल यू वहां पर आप गए, वाई द हेल आपने वोट किया, जो हुआ, अगर आज की तारीख में मेरे साथ वो खड़े हैं तो आई वैल्यू विद दैट। अगर आज की तारीख में मेरे साथ नहीं है, सीए के फेवर में है और सीए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आई टेल यू दैट दे आर एज बैड एनिमी एज प्रॉब्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर नाउ द क्वेश्चन है काम निकालने, काम समझने और एक अंदाज बयां जो है, एक अंदाज काम निकालने का है कि वी कैन ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीबॉडी। यू कैन फाइंड 100 फॉल्ट्स विद मी, आई कैन फाइंड 100 गलतियां। मगर नदामत और माफी एक ऐसी चीज है जो आप उसको गले लगा के आगे चल जाओ तो आपका भी काम बन जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। क्या आपको उम्मीद है सेंट्रल हुकूमत जो है सीएए वापस लेने की? देखिए, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे इश्यूओं में उलझ गई है, ये हमारी दुआओं का असर है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, वी बिलीव इन द प्रेयर्स एंड आस्किंग फ्रॉम अ गॉड फॉर अ हेल्प। यू आल्सो प्रे, you get on whomever God may be. The first you get and pray. Whatever the form, you go to temple, we stand in front of your God, and prayer is the biggest source of getting the things done rather than anybody else. This is the only result of our prayer. कि ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा, ये मैं बता रहा हूँ ना, अपनी आजादी के जंग के बाद से कोई ऐसा नहीं था। ये कोरोना नहीं होता तो भी गवर्नमेंट हल गई थी। और अमित शाह ने बोला हम बात करने तैयार हैं, उन्होंने बोला सबको निकाल के बात है, उन्होंने बोला हम रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई पहले तो बोलते इस पर बात ही नहीं होगी, किसी सूरत में भी इम्प्लीमेंट होके रहेगा, ये आप समझ लो, खड़े रह के बोले आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं, ये आने वाला है, ये उसके बाद ये आने वाला है। उन लोगों का जो टोन था, अल्लाह ने उनको वहां से इतना सबमिसिव कर दिया था कोरोना आने के बाद। फिर अल्लाह की क्या मसलियत थी नहीं मालूम। हो सकता है कि हमारे जामा मस्जिद की दुआएं भी हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, हो सकता है कि मासूम लड़के लड़कियों की भी दुआएं होंगी। ऐसा हुआ कि कोरोना आने के बाद तो बिल्कुल उन लोगों को भी एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए था। देखिए, हर रेस्पेक्टेबल पावरफुल आदमी खा न खा अपनी गलती नहीं मानता, पर कोई ना बहाना निकाल के वहां से निकलना चाहता। अल्लाह मियाँ ने उनको भी निकाल दिया, उनकी भी नाक रह गई। हमारा भी काम बन गया कि कम से कम एनसीआर, एनपीआर और सीए के बारे में अभी कोई अभी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात थी, अब मैं बताता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर was the first step for a national citizen register. ये क्लियर बता रहा हूँ, आई रिपीट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर is the first step towards national citizen register. Citizen register was nothing but a constitutional amendment act. आप समझ गए? तो वो नहीं होने पा रहे से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को उन्होंने जो सेंसस था 2010 में जो किए थे उसको मॉडिफाई करके 26 एडिशनल क्वेश्चंस के साथ डाउटफुल सिटीजन बला करके उन लोगों ने ले आया, सो दैट दे कैन कैच द पीपल। एक ट्रैप है, दिस इज अ ट्रैप। अगर मेरे को पकड़ना है तो मेरा एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन मैं फर्निश करता हूं उससे मेरे को ट्रैप कर सकते हैं और दे कैन एस्टैब्लिश आई एम नॉट ए सिटीजन। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपकी नीयत खराब है। तो वो नेशनल पॉपुलेशन नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में आने के बाद ऑलमोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी देयर। इज एज सिंपल एज दिस। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज 6 महीने पहले या 6 महीने पहले से आप रहते हैं और या 6 महीने और आप रहने हैं तो यू आर ए रेसिडेंट, नॉट ए सिटीजन, यू आर ए रेसिडेंट। वंस यू आर ए रेसिडेंट
then obviously you have license to be here. और जो लोग के बाप दादा यहाँ से बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी बड़ी क्रोनोलॉजी आप ले सकते हैं, उन लोगों के साथ एग्जिस्ट करते हैं. ये सिंपल लॉजिक था, एक प्री प्लान स्ट्रैटेजिक हिडन एजेंडा था, उसके हिसाब से वो लोग कर रहे थे. मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपके दिमागों में कोई है कि पहले हमारा लोग लेके आए, ये उन्होंने जब कहा कि गलती हो गई, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज आई नीड द हेल्प. The moment they start contesting, they will also contest with me, and they will not be as helpful as they are there. मुझे अपना काम दिखा. सर, स्टेट हुकूमतें तो अपनी तरफ से जो है पब्लिक की तायद में रेजोल्यूशन पास करके दे दिए हैं. सेंट्रल हुकूमत इसको अगर ना माने तो क्या करेंगे? आप वेस्ट एक सिंपल है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन भी वो नहीं मान सकती, केरला की गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन भी वो नहीं मान सकती. इवन चंद्रशेखर का यहाँ पर तेलंगाना की मिनिस्ट्री का नहीं होता, क्योंकि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट ए पॉपुलेशन रजिस्टर. वो वहां पर पास हुआ है, तो पार्लियामेंट ही उसको अंडू कर सकती है. मतलब ये प्रेशर तो बन गया ना. 16 स्टेट गवर्नमेंट प्लस 17 लोग खड़े रह के बोल रहे हैं नहीं तो एक प्राइम मिनिस्टर की मजाल हो जाए जब उसकी स्टेट गवर्नमेंट फेडरल. व्हाट इज अवर फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट? Our format of government is a federal government. फेडरल गवर्नमेंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट का चलने का मुमकिन ही नहीं है. हम टैक्सेस शेयर करते हैं, पावर शेयर करते हैं, हम वाटर शेयर करते हैं, हम जिंदगी के रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करते हैं. ये फेडरल है, तो 16 गवर्नमेंट नहीं है, तो आप वो माने या ना माने, मगर इसका माने वो नहीं मानता बल्कि रेजोल्यूशन नहीं पास करे तो और मानने का इसका मतलब हो गया कि नहीं माने. आप समझ रहे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि ये मेरी बात नहीं मानती है तो स्टेट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नहीं पास करे, व्हाट डज इट? खामोश बैठने का मतलब क्या है? खामोश इज अ साइंस ऑफ एग्रीमेंट. कहीं पे भी द साइलेंस इज एक्चुअली ट्रांसलेटेड एज यस, नॉट एज नो. इफ यू हैव अ नो, यू हैव टू स्पेल इट आउट. आप जबान से बोलना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ये नो बोलने वाली बहुत बड़ी बात है. अगर नहीं करते तो यस ही था. अरे उसने बोला ही नहीं है, आज तक नहीं था. आज तक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट was considered a yes until this resolution has passed. This resolution has passed, made it crystal clear for them. We are against of a national population register. You cannot do it. You should not do it in the interest of everybody. According to the national population register for 2020, go back and do it according to 2010. 2010 का मतलब क्या हुआ? 26 एडिशनल पॉइंट्स जो अभी फॉर्म में है वो निकालो. 2010 के माने क्या हुआ? आपका डाउटफुल सिटीजन है वो निकालो.